That's why cinema story. यार इमेजिन करो 1995 दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे रिलीज होती है, लेकिन राज का रोल SRK नहीं कर रहा, कोई और है। काजोल वही है, सिमरन वही है, लेकिन राज अलग इंसान है। क्या वो फिल्म वही आइकॉनिक होती? क्या पलट पलट वाला सीन सेम फील करता? क्या मराठा मंदिर में आज भी चलती? शायद नहीं यार, लेकिन ये ऑलमोस्ट हुआ था। SRK ने 4 बार मना किया था, 4 बार। टॉम क्रूज को कंसीडर किया गया था, सैफ अली खान के पास ऑफर गया था, सलमान का नाम था, और SRK वो बार बार एक ही बात कह रहे थे, मैं रोमांटिक हीरो नहीं बनूंगा। आदित्य चोपड़ा 3 हफ्ते तक उनसे मिलने जाते रहे, रोज समझाया, रोज रिक्वेस्ट की, SRK नहीं माने। और फिर एक रात यश चोपड़ा खुद SRK के घर गए, अकेले, बिना किसी टीम के, बिना किसी स्क्रिप्ट के, बस एक बात कहने के लिए। और उस रात के बाद SRK ने हाँ कह दिया। वो लाइन क्या थी, वो रात क्या थी, और यश चोपड़ा और SRK के बीच ऐसा क्या हुआ कि 3 हफ्तों की मीटिंग्स में जो नहीं हुआ वो एक झटके में हो गया। आज वही कहानी मैं तुम्हें सुनाने वाली हूँ। पहले समझो 1994 में SRK कहाँ थे, ये कॉन्टेक्स्ट बहुत जरूरी है। 1994 में SRK बॉलीवुड का विलन किंग था। बाजीगर में उसने अपनी गर्लफ्रेंड को बिल्डिंग से धकेल दिया था, डर में एक ऑब्सेसिव साइको लवर बना था, और पूरा इंडिया उनसे डर भी रहा था और प्यार भी कर रहा था। SRK ने खुद DDLJ की मेकिंग डॉक्यूमेंट्री में कहा है कि मैं कभी रोमांटिक रोल नहीं करना चाहता था। मैं जब तक फिल्म में आया मैं 26 साल का था। रोमांटिक फिल्म्स का मतलब है कॉलेज से शुरू करो, प्यार करो, लड़की के साथ भागो, सुसाइड करो। मुझे लगता था कि मैं इसके लिए बहुत बड़ा हो चुका हूँ, है ना यार। सोचो, एक एक्टर जो बाजीगर और डर की डार्क इंटेंसी से सुपरस्टार बना था, उसके लिए रोमांटिक हीरो बनना क्या आसान था, या उसके लिए ये वीकनेस थी? SRK को लगता था कि अगर रोमांटिक हीरो वाला रोल किया तो उनकी वो डेंजरस अनप्रेडिक्टेबल इमेज खत्म हो जाएगी, ऑडियंस मुझे सीरियसली नहीं लेगी, और उसी डर में उन्होंने 4 बार ना कहा। आदित्य चोपड़ा की वो 3 हफ्तों की कोशिश। आदित्य चोपड़ा उस वक्त एक फर्स्ट टाइम डायरेक्टर थे, ये उनकी पहली फिल्म थी और उनके दिमाग में एक विजन था, एक NRI लड़का, एक इंडियन लड़की, यूरोप की खूबसूरत लोकेशंस और एक लव स्टोरी जो पूरी दुनिया याद रखे। उन्होंने SRK से मिलना शुरू किया, 1-2 बार बात हुई, मना किया, 3 हफ्तों तक लगातार बात होती रही, SRK मना करते रहे। आदित्य ने हर एंगल से समझाया, ये रोल तुम्हारी इमेज बदलेगा, ये फिल्म कुछ अलग है, एक बार स्क्रिप्ट पढ़ो। SRK नहीं माने, और एक पॉइंट पर आदित्य चोपड़ा ने लगभग हार मान ली। उन्होंने सैफ अली खान को कंसीडर करना शुरू कर दिया, और फिर कुछ हुआ। आदित्य चोपड़ा ने अपने पापा को बताया, यश चोपड़ा को। वो रात जब आदित्य चोपड़ा खुद वहां गए, यहाँ एक और बात समझनी पड़ेगी। यश चोपड़ा उस वक्त बॉलीवुड के सबसे बड़े डायरेक्टर्स में से एक थे। दीवार, कभी कभी, सिलसिला, चांदनी, डर, ये सब उनकी फिल्म थी। और SRK डर में काम कर चुके थे यश चोपड़ा के साथ। उनके बीच फादर सन जैसा रिश्ता था। यश चोपड़ा को पता था कि आदित्य चोपड़ा की मीटिंग्स काम नहीं कर रही, तो वो खुद गए। कोई बड़ी मीटिंग नहीं, कोई प्रेजेंटेशन नहीं, कोई टीम नहीं, बस यश चोपड़ा और SRK। और वहां यश चोपड़ा ने एक बात कही, तुम्हें रोमांटिक रोल्स लेने होंगे अगर इस इंडस्ट्री में सरवाइव करना है, बस इतना। वो लाइन धमकी थी, प्यार था? यही सबसे इंटरेस्टिंग सवाल है। ये लाइन सुनो फिर से, तुम्हें रोमांटिक रोल्स लेने होंगे अगर इस इंडस्ट्री में सरवाइव करना है। एक एंगल देखो, ये धमकी है, एक बड़े डायरेक्टर की वार्निंग है, अगर मेरी बात नहीं मानी तो खत्म हो जाओगे। दूसरे एंगल से देखो, ये एक बाप का अपने बेटे को एडवाइस देना है, जो उसके करियर की सच्चाई को बता रहा है, जो उसे ट्रुथ बोल रहा है, जो कोई नहीं बोलता। यश चोपड़ा जानते थे कि SRK में क्या है, उन्होंने डर में देखा था, उन्होंने उसकी आंखों में सॉफ्टनेस देखी थी जो विलन के किरदार में छुपी थी। उन्हें पता था अगर ये लड़का सिर्फ विलन के रोल करता रहा तो एक दिन ऑडियंस बोर हो जाएगी, लेकिन अगर ये रोमांटिक हीरो बन गया तो कुछ और हो सकता है। SRK ने हाँ क्यों कहा यार? 3 हफ्तों की मीटिंग्स में आदित्य चोपड़ा नहीं मना पाए, लेकिन यश चोपड़ा ने एक ही रात में वो काम कर दिया। क्यों? क्योंकि आदित्य चोपड़ा एक डायरेक्टर थे जो एक एक्टर को कन्विंस करने के लिए गए थे, लेकिन यश चोपड़ा एक ऐसे इंसान थे जिन पर SRK को ब्लाइंडली ट्रस्ट था। SRK के पापा का जल्दी इंतकाल हो गया था, दिल्ली से मुंबई आए थे अकेले, कोई गॉडफादर नहीं था, कोई बैकिंग नहीं थी। यश चोपड़ा उन लोगों में से थे जिन्होंने SRK को जेन्युइनली बिलीव किया था, डर में विलन का रोल दिया था, और वो भी तब जब कोई हीरो विलन नहीं बनता था। तो यश चोपड़ा ने कहा रोमांटिक रोल्स लो। SRK को लगा कि ये करियर एडवाइस नहीं है, ये उस इंसान की बात है जो उसे जेन्युइनली जानता है, जो उसके पोटेंशियल को जानता है। और उस रात SRK ने हाँ कह दिया। और हाँ का बटरफ्लाई इफेक्ट देखो यार,
उस एक रात के बाद क्या हुआ वो बॉलीवुड की हिस्ट्री बन गए। 20 अक्टूबर 1995 DDL से रिलीज होती है पलट 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 और सरसों के खेत। बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं सनेरेटा। मराठा मंदिर में वो फिल्म चलना 1000 हफ्तों तक, 1000 हफ्ते। SR के रोमांटिक हीरो बने और विलेन इमेज वो गई नहीं, बल्कि उसमें एक नया डायमेंशन ऐड हो गया। कुछ कुछ होता है, मोहब्बतें, कभी खुशी कभी गम, कल हो ना हो, एक के बाद एक, सब यश चोपड़ा की उस रात की वजह से। और आदित्य चोपड़ा, उनकी पहली फिल्म इतनी बड़ी सुपरहिट हुई। आज उनका नाम बॉलीवुड के सबसे बड़े डायरेक्टर्स में से गिना जाता है। काजोल, SRK के साथ उनकी जोड़ी सबसे आइकॉनिक जोड़ी बनी और टॉम क्रूज वो राज बनते बनते रह गए। शुक्रिया यश चोपड़ा ने मना कर दिया। यार इस पूरी कहानी में मुझे एक बात सबसे ज्यादा हिट करती है, 3 हफ्ते रोज मीटिंग्स, हर एंगल से कन्विंस करने की कोशिश, कुछ नहीं हुआ। एक रात एक लाइन और सब कुछ हो गया, क्योंकि कन्विंस करने वाला और ट्रस्ट करने वाले 2 अलग अलग इंसान थे। आदित्य चोपड़ा एक डायरेक्टर थे जो SRK को एक रोल के लिए चाहते थे। यश चोपड़ा एक ऐसे इंसान थे जिन पर SRK का पूरा यकीन था, और उनकी जिंदगी में जब कोई ऐसा इंसान उन्हें ब्लाइंडली ट्रस्ट करता है और वो उनसे कुछ कहने आता है तो SRK मान जाते हैं। ये उनके मानने की वजह से हमें राज मिला, है ना। तो दोस्तों एक सवाल तुम्हारे लिए, क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान है जिसकी बात तुम बिना सोचे समझे मान लेते हो? कमेंट में जरूर बताना। सुहानी तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर कर लो, प्लीज बेल आइकन दबाना मत भूलना। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।